हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबका बहुप्रतीक्षित दिन, जिसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, वो जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम का डेट आ गया है। अब आपको अपने इस एग्जाम में जितना आपने मेहनत किया है उसका परिणाम पाने के लिए आपको किन गलतियों से बचना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कितना आपके सब्जेक्ट में आपका टारगेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप तुक्का कैसे लगाएंगे और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने अनुभव के आधार पर हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में अंतर आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। एक बात आप समझ लीजिए, आपने अपने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया हुआ है, और उस मेहनत का परिणाम यह है कि अगर आप अपने एग्जाम में इसी 2 घंटे में बेहतर कर ले जाते हैं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिव नहीं होते हैं, तो सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। और इस एग्जाम के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मेहनत सफल हो और आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। तो अब आपको क्या करना है मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहली चीज मित्र एक समझ लीजिए कि अब आपके एग्जाम, अगर हम बात करें 17 तारीख का, तो 17 तारीख का आपका एग्जाम है, तो अब आपको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है, चूंकि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, मन में सवाल आते हैं कि यार इसको भी पढ़ लूं, ये छूटा जा रहा है, वो छूटा जा रहा है। सब ठीक है, जितना आपने किया द बेस्ट है। अब आपको कुछ इस तरीके से करने की जरूरत नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कई एग्जाम्स मैंने दिए हैं, बहुत सारा अच्छा और बुरा अनुभव रहा। अपने उस अनुभव के माध्यम से मैं आप तक ये चीजें कह रहा हूं बहुत गंभीरता के साथ। अगर आप इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आप स्वयं भुगतेंगे। इसलिए कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि जो चीजें नहीं पढ़ी है, कभी नहीं देखी है, चलो मैं उसको भी ले लेता हूं। आपको 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन में 150 करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जितना मेहनत किया है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने नोट किया है, जितना आपने किया है, बस उसी पर कमांड रखिए, उसी का बार बार आप रिवीजन करते रहिए। आप उन क्वेश्चंस को मत गलत करिएगा जिनको आप पढ़ करके गए हैं, यानी जिनको अभी तक आपने पढ़ा है। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको 150 में 150 नहीं करने हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आपको 150 में एक सीमित मात्रा में क्वेश्चन सही करने हैं, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डर किस बात का। अब इसके लिए मैं आप सबको बार बार यही कहता हूं कि संभव हो तो 24 घंटे पहले किताब से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन होगा, नया करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। कोशिश करिए अपने आप को मैक्सिमम नींद लेने की और रिलैक्स रखने की। और हाँ, एक चीज और, जीएस छोड़ दीजिए, अब बिल्कुल मत दीजिए, देखिए बिल्कुल मत देखिए। आज जिनके 17 तारीख के पेपर है, जीएस बंद कर दीजिए। जीएस से नमस्ते करिए, भैया अब आपसे एग्जाम में मिलेंगे, जो मैंने किया उसका हमको आप परिणाम दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के जो क्लिष्ट पॉइंट है आप उनको अभी रिवीजन कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि 24 घंटे के पहले आप उनको जो है बिल्कुल स्किप कर दीजिए। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, वहां पर सबसे पहले आपको जीएस मिलेगा। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को एक बार सरसरी निगाह में पूरे पेपर को आप जरूर देखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम पाते हैं क्वेश्चन और पहले से ही शुरू हो जाते हैं, और हो सकता है कि शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन आपके टफ हो गए, या आप नहीं कर पाए, या इस तरीके का मिल गया कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, और वो क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को एकदम धरती में घुसा देगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले एक बार पन्ने को पलटिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अक्सर आप लोगों से इस बात की जिक्र करता रहता हूं। टीजीटी 2016 का एग्जाम था, मेरे ऊपर तमाम तरीके का प्रेशर था कि यार किसी तरीके से एक सिलेक्शन लेना है, एग्जाम कोई रिजल्ट उस तरीके से सकारात्मक या फाइनल तरीके से नहीं आया हुआ था। एक प्रेशर था कि यार ये मेरा ड्रीम जॉब है, इसको मुझे किसी तरीके से क्वालिफाई करना है। और उसमें शुरू के कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ होने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है, और उसकी वजह से मेरे आधे घंटे नुकसान होते हैं। लेकिन मैं समय रहते अपने आप को सही कर लेता हूं, जिसका परिणाम ये होता है कि मैंने उस एग्जाम में बहुत बेहतर किया। और वही मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप पेज को पलटें, एक बार पूरे क्वेश्चंस को आप देख लें, उसके बाद जितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हो, एक बार में आप पूरा ध्यान से समझिएगा, एक बार में पूरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अब मान लीजिए 150 में आपने पहली बार में 70 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज तो 70 क्वेश्चन आपने मान ली सही कर दिया।
और अब आप उनको क्या करिए कि गोला भरना शुरू कर दीजिए, उनको गोला भर दीजिए। 70 क्वेश्चन को भर देंगे तो पहले चीज तो ये होगा कि आप पहले सोचोगे यार, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पूरा कर लेंगे और लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट में भरते हैं। उससे क्या होता है, एक गोला गड़बड़ हुआ और कहीं जो एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको प्रेशर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी करो जल्दी करो, तो एक गोला गड़बड़ हुआ सीरियल ना, तो वो सब नाश हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप 70 क्वेश्चन तक, यानी जो फर्स्ट बार में जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उनको पहली शिफ्ट में आप उनको गोला कर दीजिए। ये काम आप करेंगे तो एक चीज आपको ये हो जाएगा कि यार मैंने इतना श्योर कर लिया, उससे आपको एक आंकड़ा लगेगा कि हम इतने क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, अब मुझे रिस्क लेने की, कितनी रिस्क लेने की जरूरत है। अब जैसे अगर मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन पहुंच गए, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि अब आपके आगे के जो 80 क्वेश्चन है उनमें आपको बहुत सोच विचार करके रिस्क लेना है। क्योंकि देखिए, आप 85 क्वेश्चन आप सही कर दीजिएगा इंग्लिश में, 100% आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे जो भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मैं दोनों की मेरिटें लगभग सेम जाएंगे। क्योंकि आप मेरिट में महिलाओं में सीटें कम है और पुरुषों की मेरिट ज्यादा जाती है, तो दोनों की लगभग समकक्ष ही मेरिट रहने वाली है। तो यहां पर आप 85 का टारगेट रहेगा और मान लीजिए पहली बार में आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिया, तो अब आपको यह है कि 15-17 क्वेश्चन हमको और किसी तरीके से करना है। तो 80 में 15 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहां पर इसी तरीके से एसएसटी में, मान लेते हैं एसएसटी का आपका पेपर है, आपने पहली बार में 70 क्वेश्चन सही कर दिया, उसके बाद आपका टारगेट 90 होना चाहिए। ये 90 आप करके आइएगा, 100% आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर कितना भी हलवा आ जाए, ये बात आप समझ लीजिए कि 90 से ज्यादा मेरिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, अब यहां पर आपको मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपने कर दिया। अगर हम बात करें बायो का, बायो में भी आपने इसी तरीके से कर दिया, क्योंकि वहां भी मेरिट 90 के ऊपर ही मैं मान सकता हूं, 90 से 95 के बीच में, क्योंकि थोड़ा सा सीटें कम है तो हो सकता है फाइट ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आप 90, 92, 93 क्वेश्चन आप करके आते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि वहां पर आपके लिए एक बेहतर अवसर बन जाएगा। तो इसमें मान लीजिए आपने पहली बार में 70 क्वेश्चन सही कर दिया, उसके बाद आप दोबारा पन्ना पलटिए और देखिए उनमें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये इसमें दो ऑप्शनों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप पहले तो उन दोनों ऑप्शन को काट दीजिए जो आपके गलत हैं, यानी वो नहीं हो सकते। बाकी दो हैं उनको आप देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, नहीं होता है छोड़ दीजिए। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो 80 में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको फिर मिल जाएगा जो आपको लगेगा हाँ यार मैं सही कर लिया, तो फिर आप उनको गोला कर दीजिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पर आइए, जहां पर आपने एक बार ये दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपने छोड़ा हुआ है, उस पर आप फाइनल अटेम्प्ट करिए। आपको दिमाग में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर वो क्लिक करने लगेगा कि हाँ यार ये नहीं ये होना चाहिए। और अगर रही बात यहां पर कंफ्यूजन भी होता है तो आप रिस्क ले लीजिए, यहां पर बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 80 पार जा चुके हैं और 10-5 क्वेश्चन और आराम से 10-15 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हैं और वो सेफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके से अगर आपने 3 शिफ्ट में अपने पेपर को सॉल्व किया तो निश्चित तौर पर 90 पार जाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बार में अगर आपने मेहनत किया तो 70 आसानी से चले जाएंगे, दूसरी बार में 10-12 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, और तीसरी बार में आप उन क्वेश्चन पर काम करेंगे जो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके 50-50, और 50-50 में अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 100% आप 12-14 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके माइनस में चले जाएंगे, फिर भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो 100% ये बात मान लीजिए कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। यही होता है एग्जाम में पेशेंस रख करके, कॉन्फिडेंस रख करके अपने परीक्षा को सॉल्व करने का। अब बहुत लोग घबरा जाते हैं, मैंने देखा एक महिला ने मुझे फोन किया था, चूंकि हिंदी उनका पेपर था, उन्होंने कहा सर मैं जो है पूरा गोला करके चली आई हूं, और वो गोला करके आई थी, जब उनका आंसर की उन्होंने मिला तो उनके 70 क्वेश्चन सही हो रहे थे। अब आप सोच लीजिए 70 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 80 उन्होंने गलत कर दिए, 80 गलत कर दिए, तो जो सही था सब निपट गया, तो चले आए वो 60 के अंदर। अब आप बताइए वो कैसे क्वालिफाई हो सकता है? तो ये गलतियां आपको नहीं करना है,
बहुत सोच विचार कर, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग है, आपकी समझदारी की पूरी परीक्षा लेगी और आपको समझदारी के साथ अपने इस एग्जाम में प्रतिभाग करना है। अगर इन सारी चीजों को निश्चित तौर पर आप सकारात्मक तरीके से आप फॉलो करते हुए चले गए तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आपको अपने इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तरीका है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप बहुत क्लियर कट समझ पाए होंगे, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप जरूर दीजिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।